नाज़रीन इकरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि कहे, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी अगरचे वो मैदान जिहाद से भागा हो। एक रिवायत में इन कलिमात के 3 मरतबा पढ़ने का जिक्र है। इसका तर्जुमा है कि मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहता हूँ, जिनके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा हैं, कायम रहने वाले हैं और इन्हीं के सामने मैं तौबा करता हूँ। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरमूर में टीआरएस माइनॉरिटीज कायदीन सुमेर अहमद और उस्मान अली की जेर निगरानी रुकने पार्लियामेंट की कविता की सालगिरह का एहतिमाम किया गया। मौसम गर्मा में पीने की पानी की किल्लत न होने देने के लिए जरूरी कार्रवाई करें, जिला कलेक्टर राम मोहन राव। मोहतरमा कविता के जन्मदिन के मौके पर शहर भर में जश्न मनाया गया। सीनियर लीडर एम.ए. अब्दुल कुद्दूस की जानिब से गुरबा अवाम में फलों की तकसीम अमल में लाई गई। मेरे वालिद के नक्शे कदम पर चलकर हल्के असम्बली की तरक्की के लिए कोशिश करूंगा, R&B महकमे के वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। MP कविता के जन्मदिन के सिलसिले में माइनॉरिटीज कायदीन ने कई खिदमती प्रोग्राम शुरू किए, गरीबों को गैस स्टोव तकसीम किए। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मौसम गर्मा में पीने के पानी की किल्लत न होने रहने पर जरूरी कार्रवाई करें, जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अहदेदारों को अहकामात जारी किए। MPDO EORD अहदेदारों से पीने के पानी की किल्लत, EGS हरितहरम, ग्राम पंचायत टैक्स, मुकामी इदारों के इंतखाबी इंतजामात पर जिले कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किए। इसी सिलसिले में बताया कि जारी साल आम गर्मी से ज्यादा गर्मी रहने के इम्कान रहने से धूप व गर्मी में पानी का इस्तेमाल ज्यादा रहता है। बताया ग्राम पंचायतों की आबादी वाले देहातों व तांडों में पानी की किल्लत है, इसके इल्जामात न आने के लिए मंसूबे से आगे बढ़े। पानी की शिद्दत किल्लत है, अवाम धरना व एहतजाज करने की सूरत में मुतालिका अहदेदारों पर कार्रवाई करेंगे। अभी से जुलाई के और आखिर तक देहातों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए मंसूबा तैयार करें। मसला आए तब इक्सवी करने से पहले किन देहातों में पानी की किल्लत है देखकर इसके मुताबिक कार्रवाई करें। बताया कामन रोजगार प्रोग्राम में जिले के निशाने को हासिल करने के लिए कार्रवाई करें। ज़राती काम नहीं रहने से मजदूरों की तादाद में इजाफा करने की तरह काम के दिनों में इजाफा करने के लिए तमाम अहले मंदों को काम फ्राहम करें। इसी बार शदीद धूप रहने का इम्कान रहने से लू नहीं लगने की तरह सुबह के वक्त काम करें। काम के पास ORS टैंक, पीने का पानी की सहूलत, पीने के पानी की सहूलतें फ्राहम करने के अहकाम दिए। MPTC ZPTC इंतखाबात के कभी भी नोटिफिकेशंस जारी हो सकते हैं, इसको पेश नजर रखकर पहले इंतजाम कराएं। आरो तकर्रुरात के जोन्स रोड मैप तैयार करें। 600 वोटों से ज्यादा ना रहने देने के लिए एक पुलिंग स्टेशन कायम करें। इसी तरह वोटर फहरिस्त के मुताबिक पुलिंग स्टेशन कायम करें। इसके लिए जरूरी बुलेट बॉक्स पिंक व्हाइट कलर में बैलेट पेपर तैयार करें। इंतखाबात में EVM इस्तेमाल करने का भी मौका है। बताया वोटर फहरिस्त में बोकस डुप्लीकेट ना रहने दे। कलेक्टर ने बताया ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में ZP CEO वेणु, DPO कृष्णा मूर्ति ने हिस्सा लिए। आरमूर में टीआरएस माइनॉरिटी कायदीन समीर अहमद, उस्मान अली की जेर निगरानी रुकन पार्लियामेंट की कविता की सालगिरह का एहतिमाम किया गया।
आरमूर में टीआरएस माइनॉरिटीज कायदीन सुमेर अहमद उस्मान अली की ज़ेर निगरानी रुकने पार्लियामेंट की कविता की सालगिरह का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से टीआरएस हल्के असेंबली इंचार्ज आरमूर राजेश्वर रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर सुमेर अहमद ने मुखातिब करते हुए कहा कि रुकने पार्लियामेंट की कविता सारे मुल्क में एक मुनफरिद मुकाम रखती है और उनके अंदर बेहतरीन सलाहियतें मौजूद हैं। उनकी सालगिरह पर हम तमाम माइनॉरिटीज़ टीआरएस की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौके पर सालगिरह का केक काटा गया और पैकेट जिले परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम की तुलबा में एग्जाम पैड की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सुमेर अहमद उस्मान अली के अलावा टीआरएस कायदीन मोहम्मद हबीबुद्दीन, नेमतुल्लाह बाबा, साबिका काउंसलर इलियास और दीगर मौजूद थे। सुनहरे तेलंगाना में जो जद्दोजहद करके जो केसीआर साहब ने तेलंगाना हासिल किया, उसमें खास तौर पे हमारे रुकने असेंबली जीवन रेड्डी साहब के साथ और शाना बशाना जीवन रेड्डी साहब, कविता मैडम साहिबा की सरपरस्ती में आरमूर की तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं उसकी मिसाल साबिका में नहीं मिलती। और ख़ास तौर पे मुस्तकबिल में ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, क्योंकि तालीमी वो ऐसी चीज़ है जो आने वाले सुनहरे तेलंगाना में ख़ास तौर पे केसीआर साहब ने माइनॉरिटीज़ के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम करने का मकसद यही है कि माइनॉरिटीज़ में तालीम को जो है सो आगे आते हुए सुनहरे तेलंगाना में हर एक को नौकरियां और अच्छा फला बहबूदी हो सके। मोहतरमा कविता के जन्मदिन के मौके पर शहर भर में जश्न मनाया गया। सीनियर लीडर एम.ए. अब्दुल कुद्दूस की जानिब से गुरबा अवाम में फलों की तकसीम अमल में लाई गई। आज मोहतरमा की कविता के जन्मदिन के मौके पर सारे शहर में जन्मदिन को बड़े पैमाने पर मनाया गया। पार्टी कायदीन की जानिब से हर गली और हर डिवीज़न में जन्मदिन के मौके पर जश्न मनाया गया। इसी तरह धारू गली डिवीज़न 28 में सीनियर कायद एम.ए. कुद्दूस की जानिब से गुरबा अवाम में फल और खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। इसी तरह अवाम ने खुशहाली का मुजाहरा किया और एम.ए. कुद्दूस ने बात करते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मोहतरमा कविता के जन्मदिन के मौके पर शहर की धारू गली 28 डिवीज़न में टेलरिंग सेंटर में फल और खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए और सरकारी स्कूल्स के तुलबा को भी फल तकसीम किए गए। रुकने पार्लियामेंट की कविता के जन्मदिन के मौके पर एम.ए. कुद्दूस ने मुबारकबाद पेश किए। हर चर्च में, हर मंदिर में और जो मदरसों में मैडम की दुआ के लिए खाने खिलाए जा रहे हैं, मिठाई तकसीम की जा रही है। वैसे ही 21 डिवीज़न में मेरे पास हमारे फ्री टेलरिंग सेंटर में जो है सो केक कटिंग और बच्चियों में जो है सो चॉकलेट्स की तकसीम की गई और साथ ही साथ जो टेलरिंग सेंटर में ट्रेंड हुए बच्चे 3 महीने के वास्ते उनके लिए सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और हम सब मैडम की तरक्की के लिए, मैडम की ज़्यादा एक्सपीरियंस से कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। मेरे वालिद के नक्श कदम पर चलकर हल्का असेंबली की तरक्की के लिए कोशिश करूंगा। आरएनबी महकमे के वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी। वजीर के ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद पहली बार निजाम सागर केटीआर के जलसेआम से सीधे अपने आबाई गांव वेलपुर पहुंचे। वेमला प्रशांत रेड्डी पहले एक्स रोड के पास अपने वालिद वेमुला सुरेंद्र रेड्डी के मुजस्सिमे को फूलों का हार डालकर खिराजी अकीदत पेश किए। बाद में गांव के 9 में वाक़ई कब्रिस्तान के पास खिराजी अकीदत पेश किए। बाद में अरकान से मिलकर अपने वालिद की खिदमत को याद किए। एड़पल्ली मंडल के कई देहातों में एमपी रुकन के कविता के जन्मदिन की तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद की। एड़पल्ली मंडल मुस्तखिर में माजूरीन स्कूल, आंगनवाड़ी मराकज, कस्तूरबा स्कूल्स में जागृति कायदीन पार्टी के अवामी नुमाइंदों ने जन्मदिन तकरीब मुनाकिद किए। पार्टी ऑफिस में मंडल पार्टी सदर श्री राम अब्दुल बारी, माजूरीन स्कूल में जागृति मंडल सदर महेंद्र रेड्डी श्रीधर गौड़ मौजूद थे। ఇక్కడ అంగన్వాడీ మరియు మానసిక వికలాంగుల విద్యాలయంలో మరి కేక్ కటింగ్ మరియు పండ్ల పంపిణీ చేయడం జరిగింది। అదే విధంగా అక్కను మరి ఆయుర ఆరోగ్యాలతో భగవంతుడు ఎల్లవేళలా 100 సంవత్సరాల వరకు ఇలాగే ఉండాలని ఎన్నో పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని। कोटगिर मंडल मुस्तकिल में पोषण अभियान यानी पालने के अभियान प्रोग्राम के जरिए हर एक शख्स कमजोरी के बगैर सेहतमंद रहे। ICDS की क़यादत में रैली निकाले।
इसी सिलसिले में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर श्रीलता ने बताया कि मार्च 8 तारीख से 22 तारीख तक हर मकान पर ताकतवर ग़िज़ा के जश्न प्रोग्राम के जरिए कमजोर बच्चों की शनाख्त करके उनकी सेहत पर की जाने वाली एहतियात को बयान कर रहे हैं। इसी तरह कमजोर हामिला खवातीन को आंगनवाड़ी मराकिज में ताकतवर ग़िज़ा दे रहे हैं। बताया कमजोरी से पाक रियासत बनाना ये प्रोग्राम का मकसद है। बताया रैली के बाद आंगनवाड़ी आशा वर्करों से हल्फ दिलाए हेल्थ सुपरवाइजर कृष्णवेणी, स्वप्ना, श्रीलता, अनीता ने हिस्सा लिए। మార్చి 8వ తేదీ నుంచి మార్చి 22 దాకా పోషణ కక్షం అని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది। కేంద్ర, రాష్ట్ర, జిల్లా ప్రాజెక్టు అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ప్రతి విలేజ్లో ప్రతి అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో పోషణ లోపం లేని తెలంగాణ కావాలి మనకి। नंदीपेट मंडल मुस्ताखर में कस्तूरबा गांधी गर्ल्स कॉलेज में एमपी कविता के जन्मदिन के सिलसिले में टीआरएस कायदीन केक कट करके लड़कियों में फलों को तकसीम करके शानदार तरीकों से जन्मदिन मनाए। इसी में सुदर्शन ने बताया कि नंदीपेट के नौजवानों को रोजगार के मौके फ्राहम करने के लिए मेरे हद तक कोशिश करके लकमपल्ली सेज कायम करने का सहरा कविता के सर जाता है। इसी तरह पेद्दापल्ली रेलवे लाइन के लिए वो बहुत कोशिश की है। उनकी वजह से पेद्दापल्ली से निजामाबाद को रेलवे लाइन डाली गई है। आने वाले दिनों में लकमपल्ली सेज के जरिए नंदीपेट के नौजवानों को काफी मुलाजिमतों के मौके फ्राहम होंगे। रमलिंगम ने बताया कि बेहतरीन पार्लियामेंट्री अवार्ड हासिल किए पहले महिला कविता का होना हमको बहुत खुशी हो रही है। बताया ऐसे कई जन्मदिन मनाए, इनमें सुदर्शन, रमलिंगम, मोहन राव, रवि, चेयरमैन लक्ष्मी नारायण, राजू एमपीटीसी, अहमद मंसूर, भूमेश, सैयद कलीम, दूसरे टीआरएस कायदीन ने हिस्सा लिए। మనకు లక్కపల్లి సెజ్జులో యువతకు ఎందరో మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో వారు బిజినెస్ సెంటర్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మరి దాంట్లో మనకు అతి త్వరలోనే యువతకు అందరికీ ఉద్యోగాలు ఈ లక్కపల్లి సెజ్జులో మరి మేడం గారు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు। మరి మనకు పెద్దపల్లి రైల్వే లైన్ కూడా ఏర్పాటు చేసి గతంలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కాని పనిని మన ఎంపీ గారు కవితక్క గారు అది తొందరలోనే ఏర్పాటు చేసి మరి ఇప్పుడు రైలు మార్గం కూడా నడుస్తా ఉంది। खवातीन के जज्बे की मिसाल बनकर तेलंगाना रियासत की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे एमपी कविता के जन्मदिन को मनाकर खून अतिया कैंप कायम करना बहुत बड़ी बात है। सबको मिसाल देकर जिले की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे कविता को टीआरएस के बाद मुकर्ररीन ने जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। शहर में रेड क्रॉस सोसाइटी में नराला सुधाकर की क़ियादत में एमपी कविता के जन्मदिन को मनाकर खून अतिया कैंप कायम करना खुशी की बात है। टीआरएस पार्टी जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी ने बताया खून अतिया के जरिए कई जिंदगियों को बचाएंगे। कविता के जन्मदिन के सिलसिले में नौजवान लड़कियां आज़ादाना तौर पर सामने आए हैं। बताया इसी सिलसिले में नराला सुधाकर ने बताया कि एमपी कविता के जन्मदिन पर खून अतिया कैंप कायम कर रहे हैं। जारी साल तकरीबन 20 खवातीन आज़ादाना तौर पर सामने आए हैं। अभी तक 20 यूनिट्स खून दिए हैं। अभी कई नौजवान भी खून देने के लिए तैयार है। बताया ये प्रोग्राम में डॉक्टर भूपति रेड्डी, टीआरएस कायदीन रामकृष्ण और खून अतिया कुनिंदगान ने हिस्सा लिए। గత సంవత్సరం కూడా దాదాపు 53 యూనిట్ల రక్తం సేకరించడం జరిగింది। ఈసారి అదే స్ఫూర్తితో ఇంకా ఎక్కువ సేకరించాలనే ఉద్దేశంతో నిజామాబాద్లోని ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజ్ అసోసియేషన్ యొక్క సపోర్ట్ తీసుకొని ప్రతి డిగ్రీ కాలేజీలోకి వెళ్ళి పిల్లలకు మోటివేట్ చేసేటతో ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు స్వచ్ఛందంగా ఎంతమంది పిల్లలు వచ్చారు, ఎలా అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ ఉంది। ఇప్పటికి దాదాపు 20 యూనిట్ల రక్తం సేకరించబడ్డది। ఇంకా దాదాపు 30-40 మంది పిల్లలు వెయిటింగ్ లో ఇక్కడ रोटरी जेम्स मोटिवेशन सेमिनार मुनक्किद किए। रोटरी क्लब ऑफ जेम्स निजामाबाद की क़ियादत में शहर में सरकारी पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन की जिंदगी में सही फैसले सही वक्त पर किस तरह करे के उन्वान पर मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्तिक साहब ने मेहमान खुसूसी के तौर पर आकर खिताब किए। ख़वातीन सही वक्त पर सही फैसले करते हुए जिंदगी में परवान चढ़ने का मशवरा दिए। वालिदैन दोस्त व अहबाब को मिलाकर उनसे बातचीत करके उनके मशवरों पर खुद को जरूरी है इस तरह के फैसले करते हुए आगे बढ़े। बताया నమస్కారం, నేను డాక్టర్ వసుప్రద కార్తిక్, రోటేరియన్ డాక్టర్ వసుప్రద కార్తిక్,
ఇవాళ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ జెమ్స్ ఆధ్వర్యంలో రోటేరియన్ రంజిత్ సింగ్ ఠాకూర్ హూస్ ద ప్రెసిడెంట్, ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ ఇక్కడ జరిగే ప్రోగ్రాంలో డెసిషన్ మేకింగ్ ఎంత అవసరం ఆడపిల్లలకి ఎస్పెషలీ, దానివల్ల అంటే ఏ స్టేజ్లో వాళ్ళు ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి, దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి, వాళ్ళు ఎంత కేర్ఫుల్గా తీసుకోవాలి. ये प्रोग्राम में कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीमती सत्यवानी, HOD रविकांत रेड्डी, रोटरी क्लब के सदर व सेक्रेटरी रंजीत सिंह ठाकुर, चिंता श्रीनिवास, प्रोजेक्ट चेयरमैन रूट साई शिवानी और दिगर ने हिस्सा लिए. पार्लिमानी इंतखाबात में मुकाबला नहीं करने की तरह 62 अफराद को नाअहल का ऐलान किए, ऑफिसर CEO रजत कुमार ने बताया. इसी तरह समर इंतखाबात में तशहीर करके तशहीर के अखराजात के हिसाब का ऐलान नहीं करने से कार्रवाई की है, इसका ऐलान किए. वो 2020 जून 8 तारीख तक इंतखाबात में मुकाबला नहीं करने की तरह इम्तिना लगाए हैं. मंगल के रोज वो हैदराबाद में मीडिया से बातचीत किए. इलेक्शन कोड अमल में आने से हैदराबाद पुलिस 90.5 लाख नकदी वसूल की है. रजत कुमार ने बताया रियासत तमाम में हुकूमती तशहीर सामान हटा दिए हैं. इनमें 4098 वॉल राइटिंग्स 29,526 और पोस्टर्स 975, कटआउट्स 485, बैनर्स 11 और 3,498 पार्टी झंडे और 7,308 दूसरे सामान है बताया. अवामी नुमाइंदों की गैर सरकारी प्रोग्राम्स में हुकूमती सवालियाँ इस्तेमाल ना करें वाजे किए. मरकज रियासती हुकूमत महकमे सरकारी मैदान के इदारे वेबसाइट से PMCM विजरा की तस्वीर को हटा दे. दूसरी बार मशवरा दिए. वोटर्स इलेक्शन उन्वानात के टोल फ्री नंबर 1950 से रब्त पैदा कर सकते हैं. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MLC के तहत तमाम मीडिया वो जराए को स्पेशल टीम देख रही है. सोशल मीडिया की निगरानी के लिए खुसूसी टीम कायम की है बताया. కాన్ఫరెన్స్ తర్వాత DOs SPs తో కాన్ఫరెన్స్ చేస్తున్నాం. ఇవి అన్ని డిస్కషన్ చేస్తాం. మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ వయలేషన్స్ గురించి ఆల్రెడీ మేము చర్య స్టార్ట్ చేసాము. 24 అవర్స్ లోపల గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ నుండి అన్ని రిమూవ్ చేయాలి బ్యానర్స్, పోస్టర్స్. ఇంకా డిస్ట్రిక్ట్స్ నుండి రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి, కానీ ఐ హ్యావ్ పర్సనలీ సీన్ మెనీ యాక్టివిటీస్ ఆర్ బీయింగ్ టేకెన్ అప్. ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ రిపోర్టెడ్ ఆన్ మై ఛానల్స్, అంటే మన ఫేస్బుక్ పేజెస్లో కలెక్టర్స్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా జనరల్గా రిపోర్ట్స్, కన్సాలిడేటెడ్ రిపోర్ట్స్ సిటీలో కూడా మేము క్లీనింగ్ అప్ జరిగింది, కొద్దిగా చూసాము. దెన్ అనదర్ మెనీ సజెషన్స్ కేమ్. One of the things one party suggested was that ఈ 18th నుండి 25th వరకు మేము we are taking nominations. దాంట్లో 2 public holidays are there. సో దీనికి వైడ్ పబ్లిసిటీ చేయాలి. ముందు నుండి పబ్లిక్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. పీపుల్ కెన్ నామినేట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ప్లాన్ చేయవచ్చు. 21st is హోలీ అండ్ 24th I think is a Sunday. సో మన 18th to 25th పీరియడ్లో 2 పబ్లిక్ హాలిడేస్ ఉన్నాయి. ఆ డేస్కి మేము నామినేషన్స్ తీసుకోము. దీస్ థింగ్స్ షుడ్ బి వైడ్లీ నోన్. మీడియా మిత్రుల ద్వారా వీఆర్ లెటింగ్ ఎవ్రీబడి నో. ఇట్లా చాలా సజెషన్స్. ఫ్రూట్ఫుల్ అండ్ ప్రొడక్టివ్ డిస్కషన్స్ వాజ్ దేర్. వన్ మోర్ సజెషన్ దట్ కేమ్ ఫ్రమ్ పొలిటికల్ పార్టీస్. దే వర్ హ్యాపీ అండ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ది యాక్షన్ దట్ వాస్ టేకెన్. కానీ సజెషన్ ఏముంది అంటే వైడ్ పబ్లిసిటీ ఇవ్వాలి. సో ఒక నిర్ణయం జరిగింది, డైలీ MCC కింద ఎన్ని కేసెస్ బుక్ చేస్తున్నాము. हम रहने के इलाके में आकर रंजीत पर हमला किए अफराद पर कार्रवाई करें. वर्नी चौरास्ते कॉलोनी के अवाम कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किए. आनंद नगर और हनुमान नगर वर्नी चौरास्ता कॉलोनी के अवाम 5th टाउन पुलिस स्टेशन में वर्नी चौरास्ते पर मौजूद शराब की दुकान मकानात के दरमियान से हटा देने का मुतालबा करने पर रंजीत नामी शख्स शराब व दुकान वालों को पूछने से दुकानदार बिला वजह रॉडों से हमला किया. हम 5th टाउन SI से फरियाद करने पर इस तरह केस को दूसरा मोड़ दिए हैं. शख्स पर SI नरेश रंजीत के भाई के नाम से गलत फरियाद किए हैं बताया. अभी भी जेल रंजीत पर गलत फरियाद से गैर जरूरी बताए केस को उठा देने का मुतालबा कर रहे हैं.
अवाम की हिफाजत करने के लिए एसआई नरेश पर कत्ल कोशिश के जुर्म के तहत केस दर्ज करने का मुतालबा कर रहे हैं। एक एसआई इस तरह करने पर क्या अवाम सवाल कर रहे हैं। मुझे वर्नी चौरास्ते पर मौजूद शराब की शीशों को फौरन हटा दे। रात के वक्त पुलिस पिकेटिंग कायम करने का मुतालबा किए। ये प्रोग्राम में आकुला पापయ్య, रवि कुमार, मुरली, शिव कुमार, मोहन ने हिस्सा लिए। वर्नी चौरస్తాలో రంజిత్ అనే యువకుడు తన ఖాళీ స్థలంలో తాగుతున్నటువంటి వ్యక్తి ఎస్ఐ నరేష్ హైదరాబాద్లో డ్యూటీ ఉంది, తను ఇక్కడ తాగే ప్లేస్ కాదని చెప్పేసి ప్రశ్నించినందుకు రంజిత్ పైన ఎస్ఐ నరేష్ అదేవిధంగా ఆయన స్నేహితులు 10 మంది కలిసి విచక్షణ రహితంగా దాడి చేసి రక్తం వచ్చేటట్టు కొట్టి తను ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ ఉన్నాడు। ప్రజలకు ఇబ్బందులకు గురి చేసే విధంగా అక్కడనే తిష్ట వేసి తాగడం అనేటువంటి వ్యవస్థని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు। ఇది చాలా ప్రమాదకరం। రేపు ఇంకా గల్లీలలో గొడవలు జరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి పోలీస్ శాఖ ఈ గస్తీలలో పెట్రోలింగ్ అనేది పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। एथोपियन में प्लेन क्रैश होने की वजह से हादसा पेश आया जिसमें 157 लोग फौत हो गए, जिनमें 4 हिंदुस्तानी थे। इंडियन ने वर्किंग सब एरोप्लेन्स बैन किया है। बोइंग कंपनी के 737 मैक्स 8 के हैं, क्योंकि इससे पहले भी मॉडल में टेक्निकी खराबी की वजह से ऐसा हादसा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ट्विटर पे बताया कि टेक्निकी खराबी जब तक सही नहीं कर दिए जाते तब तक ये मॉडल के एरोप्लेन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस क्रैश में 157 लोग फौत हो चुके हैं, जिसमें 4 हिंदुस्तानी भी हैं। प्लेन क्रैश होने की बात सामने आने पर तमाम पैसेंजर्स अल्लाह को याद कर रहे और दुआएं मांग रहे थे। ये मंजर देखने पर सबकी आंखें अश्कबार हो गई। बोधन एमआरओ के ऊपर अवाम ने गुस्सा जाहिर किया। बोधन एमआरओ के ऊपर अवाम ने गुस्सा जाहिर किया। एमआरओ ऑफिस के सामने आए अवाम को एमआरओ जो के अवाम के लिए हर वक्त काम आना चाहिए, वैसे पोस्ट पर रहकर अवाम को 1 महीने की बाद आने के लिए कहा। इस अवाम ने गुस्से का इजहार किया और मीडिया से अपील की है कि गरीब लोग जो के खेतों में पानी ना होने की वजह से एमआरओ ऑफिस आकर अपने परेशानियों को हल करने के लिए आया करते हैं। एमआरओ अचानक 1 महीने के बाद आने के लिए कहने पर अवाम को समझ नहीं आ रहा है कि वो किसे अपनी परेशानियां सुनाए। పాపం పొలాలు నిండుకపోతుందంటే పట్టించుకునే కచ్చిండు ఎంఆర్ఓ తడికేస్తే ఎంఆర్ఓ అంటాడు ఆడియో తడిపోమని అంటాడు, ఆడియో అంటాడు ఎంఆర్ఓ తడిపోమని ఈ ఎంఆర్ఓ ఉంది ఏంటికి నేకేంటికి బోధన ఎంఆర్ఓ అంటారు ఏంటికి లీల గురించా రైతుల గురించా లీడర్ల గురించా ఎమ్మెల్యే ఎంపీల గురించా వచ్చిండు ఎలక్షన్ కోసం రైతుల గురించి పట్టించుకునే కచ్చిండా రైతుల గురించి పబ్లిక్ పట్టుకుంటేనే కదా ఎంఆర్ఓ అంటాడు। గరీబుల జీతాలు ఏం కోసం తీసుకుంటున్నారు గరీబుల మీదనే కదా ఎంఆర్ఓ కానీ ఆడియో కానీ ఇవోల్వి కానీ అవుతున్నారు। గరీబుల పరిస్థితి కొట్టి రైతుల పరిస్థితి కొట్టి లేబర్ కొట్టి పని చేయమంటే ఏమన్నమాట 2 మాట చెప్తాడు టైం। पार्लियामेंट इंतखाबात में मुकम्मल अक्सरियत हासिल करके नरेंद्र मोदी फिर पीएम हो। जगत्याल जिले से ताल्लुक रखने वाले रवि कुमार ने साइकिल यात्रा शुरू की। महाशिवरात्रि के दिन जगत्याल जिले से ताल्लुक मोहन कुमार तेलंगाना तमाम में तशहीर करने के लिए साइकिल यात्रा शुरू की। नरेंद्र मोदी फिर मुल्क के पीएम बनने का मुतालबा करते हुए ये साइकिल यात्रा शुरू की है। रवि कुमार ने बताया अभी तक 7 अजला मुकम्मल करके आज निजामाबाद पहुंचे। ये साइकिल यात्रा का बीजेवाईएम कायदी न्यालम किशन की क़ियादत में रवि कुमार का इस्तकबाल किए। इसी सिलसिले में यात्रा के मुतालिक बयान किए। భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు మళ్ళీ ప్రధాని కావాలనే ఒక సంకల్పంతో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం కూడా జగిత్యాల జిల్లాకు సంబంధించిన రవి కుమార్ అనే యువకుడు సైకిల్ యాత్ర చేపట్టడం జరిగింది। మహాశివరాత్రి రోజు మంచి రోజు చూసి ఈ సైకిల్ యాత్ర ప్రారంభించి ఈరోజు ఇప్పటి వరకు 7 జిల్లాలు పూర్తి చేసి
ఇంకా మిగతా జిల్లాలను పూర్తి చేయాలనే నిశ్చయంతో ముందుకెళ్లడం జరుగుతుంది. పుణ్యక్షేత్రం నుంచి మహాశివరాత్రి రోజున ఇటు సైకిల్ యాత్ర ప్రారంభం చేయడం జరిగింది. సైకిల్ యాత్ర యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే 33 జిల్లాలు 17 పార్లమెంటు స్థానాలు సుమారుగా 100 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు తిరుగుతూ చేస్తున్నా యావత్తు తెలంగాణ ప్రజలకు నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటి అని అంటే మనం సంపూర్ణమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచుకొని భారతదేశంలో మరింత అభివృద్ధి చెందాలని గత ప్రభుత్వాలు చేయలేనటువంటి విధంగా ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ 60 నెలల్లో చేసి చూపినటువంటి ఘనతగా భావిస్తూ एमपी कविता के जन्मदिन के सिलसिले में रियासती धोबी यूनियन के सदर मानसा गणेश की क़यादत में धोबियों ने अपनी आज़ा अतिया दर्ज करने का प्रोग्राम शुरू किए। निजामाबाद शहर में मारुति नगर में मौजूद एमपी कैंप ऑफिस में तेलंगाना जागृति रियासती कायदीन राजीव सागर की क़यादत में धोबी यूनियन के रियासती सदर गणेश ने अपने आज़ा अतिया देने के मुतालिक कागजात हवाले किए। इसी सिलसिले में बताया कि एमपी कविता की क़यादत में शुरू किए आज़ा की अतिया प्रोग्राम बहुत अहम है। बताया धोबी यूनियन की क़यादत में 500 अफराद अपने आज़ा देने के लिए सामने आए हैं। बताया ये प्रोग्राम में जिले धोबी यूनियन के कायदीन ने हिस्सा लिए। गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गारी जन्मदिनं रोजु ఫిబ్రవరి 17 నాడు కవితక్క గారు చేపట్టినటువంటి ఆ కార్యక్రమము అవయవదాన కార్యక్రమము ఆ కార్యక్రమంలో రజక సంఘం కూడా భాగస్వామ్యం వహించాలని ఈ జన్మదినానికి కవితక్క గారి యొక్క జన్మదినానికి కానుకగా మేము ఈ అవయవదాన కార్యక్రమము చేపట్టడం జరిగింది। ఈరోజు ఎంపీ గారి క్యాంప్ ఆఫీస్లో 18 మందిని అవయవదానం చేయడం జరిగింది। म्यूनिसिपल वर्कर्स को हरासा कर रहे म्यूनिसिपल कमिश्नर को सस्पेंड करें, म्यूनिसिपल एम्प्लॉय यूनियन के सदर दंडी वेंकट ने मुतालबा किए। शहर में म्यूनिसिपल ऑफिस के सामने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्कर्स और एम्प्लॉयज यूनियन के सदर दंडी वेंकट की क़यादत में म्यूनिसिपल वर्करों को हिरासा कर रहे म्यूनिसिपल कमिश्नर को सस्पेंड करने का मुतालबा करते हुए धरना दिए। इसी सिलसिले में बताया कि निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आउटसोर्सिंग वर्करों को गुज़िश्ता 30 साल से वो बहुत कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, जिस पर तशवीश जाहिर किए। 2 दिन में तनख्वाहें अदा नहीं करने पर वर्कर्स खानदानी अरकान से एहतजाज करने का इंतबा दिए। కాంట్రాక్టర్ గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించిన కాంట్రాక్టర్ కు కమిషనర్ కి మరి గొడవ ఎందుకు జరిగిందో తెలియదు। వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో వచ్చిన గొడవ మరి వాళ్ళ కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం, ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి, మేయర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం। అయినా ఇవాళ ఈ కమిషనర్ మొండిగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు। కాబట్టి కమిషనర్ తక్షణమే మరి ప్రభుత్వం మీద చర్య తీసుకోవాలా। टीआरएस कायदीन के मुतहदा करीमनगर, निजामाबाद, मेदक, आदिलाबाद अजला के ग्रेजुएट्स एमएलसी उम्मीदवार चंद्रशेखर गौड़ को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। बीसी तालीम याफ्ता वेदिका के रियासती सेक्रेटरी तालीमी इदारे के चेयरमैन डॉक्टर माराय गौड़ ने बताया। निर्मल जिले तमाम में निर्मल, भैंसा, मधुल वगैरह इलाकों में ग्रेजुएट्स एमएलसी उम्मीदवार चंद्रशेखर गौड़ से मिलकर एसएसआर तालीमी इदारे के चेयरमैन डॉक्टर माराया गौड़ शेखर यादगिरी ने वसीतर तशरीह के कई तालीमी इदारे मुलाजिमीन यूनियन के कायदीन वकला से मिलकर इलेक्शन तशरीह के ग्रेजुएट्स और हुकूमत के दरमियान जवाबदार रहकर मसाइल की यकसुई के लिए कोशिश करने के लिए जिद रखने वाले शख्स चंद्रशेखर गौड़ है। पहले अहमियत से वोट डालकर कामयाब करे, मारैया गौड़ ने अपील किए। मुझे कामयाब करने पर मसाइल की यकसुई करूंगा, चंद्रशेखर गौड़ ने तयखुन दिए। శాసన మండలిలో ఉండాలని చెప్పేసి నాకు ప్రోత్సహించడం జరిగింది। ఈ వేదిక ద్వారా గౌరవ కేసీఆర్ గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। నేనేం చెప్తున్నానంటే ఈ విధంగా ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగులు, ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, ప్రైవేటు పాఠశాల యాజమాన్యాలు, వారి ప్రైవేటు ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు అన్నిటికన్నా ఇంతకుముందు మిత్రులు ప్రస్తావించినట్టు ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నైపుణ్య శిక్షణను ఏర్పాటు చేసి ఎమ్మెల్సీ అనగానే ఎమ్మెల్సీ కాగానే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యే వెళ్ళిపోవాలని చూసే వ్యవస్థ మనం ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఏర్పాటు చేసి ప్రైవేట్ రంగంలో ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరిచే ప్రక్రియను కూడా మనం చేయవచ్చు। ఈరోజు 2004 అక్టోబర్ 1 తర్వాత నియమితులైనటువంటి ఉద్యోగులకు గుదిబండలాగా మారింది ఒక సిపిఎస్ సిస్టమ్। ఈ సిపిఎస్ సిస్టమ్ ఆనాటి బీజేపీ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లాలూచి పడి పొందుపరిచినప్పుడు, పాత పెన్షన్ విధానం రద్దు చేసినప్పుడు ఈ గొంతుకలు ఎక్కడ మూగబోయా అని చెప్పేసి కూడా మనం ప్రశ్నించక తప్పదు। तेलंगाना जागृति के बानी निजामाबाद एमपी कविता के जन्मदिन तकरीब जागृति की क़यादत में शानदार तरीकों से मुनाकिद किए। निजामाबाद शहर सरकारी दवाखाने में तेलंगाना जागृति के सदर अवंती कुमार की क़यादत में कई प्रोग्राम्स मुनाकिद किए। खून हत्या कैंप कायम किए।
तकरीबन 150 जागृति अरकान ने खून का अतिया दिए। IMA सदर डॉक्टर कविता रेड्डी ने हिस्सा लेकर ये कैंप का इफ्तिताह किए। जागृति कायदीन लक्ष्मी नारायणा वगैरह ने ये कैंप में हिस्सा लिए। अवंती कुमार डॉक्टर कविता रेड्डी ने बताया कि MP कविता के जन्मदिन के सिलसिले में कई प्रोग्राम शुरू किए हैं बताया। बाद में तेलंगाना जागृति प्रोग्राम में रियासती कायदीन राजीव सागर की क़ियादत में केक कट करके तुलबा में केक और फलों को तकसीम किया गया। నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు తెలంగాణ జాగృతి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు మా ఆత్మీయ సోదరి శ్రీమతి కల్వకుంట్ల కవితక్క గారి జన్మదినం పురస్కరించుకొని మరి అక్కగారికి తెలంగాణ జాగృతి పక్షాన జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు నిజామాబాద్ తెలంగాణ జాగృతి హెల్త్ వింగ్ ఆధ్వర్యంలో మరి నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మరి బ్లడ్ డొనేషన్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మరి ఈ కార్యక్రమానికి దాదాపు 100 నుంచి 150 మంది మరి తెలంగాణ జాగృతి కార్యకర్తలు మరి ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు। 3 మార్చి మన ప్రియతమ నాయకురాలు కవిత గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మా తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో మన గవర్నమెంట్ నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించడం జరుగుతున్నది। ఇక్కడ అనేకమైన యువకులు మరియు మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈరోజు రక్తదానం చేయడం జరుగుతున్నది। మేము K6 ద్వారా మరి ఒకసారి కవిత గారికి जन्मदिन शुभाकांक्षल तेलुगु। किसान हल्दी और लाल जवार की काश्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए हजारों रुपए खर्च कर रहे, लेकिन इनको हुकूमत की जानिब से मुनासिब इमदादी कीमत नहीं मिल रही। किसान हल्दी और लाल जवार की काश्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, मगर इनको हुकूमत की जानिब से मुनासिब इमदादी कीमत नहीं मिल रही है। फी एकड़ की 1 लाख से जायद किसानों को खर्च आ रहा है, मगर फी कुंटल को हल्दी की कीमत 5000 और लाल जवार को इंतहाई कम कीमत मिल रही है, जिससे किसानों में मायूसी पाई जा रही है। आर्मूर डिवीजन में किसानों ने हुकूमत के खिलाफ रास्ता रोको एहतजाज करते हुए रोड पर अपने खवातीन के हमरा पकवान प्रोग्राम करते हुए शिद्दत के साथ बड़े पैमाने पर मामड़ीपल्ली चौराहे पर जबरदस्त धरना प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ देहातों से यहां आए किसानों ने सड़कों पर ही पकवान करते हुए हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया था कि हल्दी फी कुंटल 15000 और लाल जवार की अकल तरीन फी कुंटल 3500 रुपये करे। फसलों की हर फी एकड़ हल्दी की फसल पर 1.5 लाख तक खर्च आ रहा है, जबकि लाल जवार की कीमत पर 30,000 रुपये फी एकड़ हो रहा है। इस मौके पर पुलिस का वसीतर इंतजाम किए गए थे ताकि कोई नागहानी वाकया पेश न आए। इस एहतजाज से जगतियाल जिले के मिटपल्ली और कुरुटले में एहतजाज किया, जिससे बुरी तरह ट्रैफिक निजाम मुतासिर रही। किसानों ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में भारी तादाद में नामजदगियां दाखिल करने का इंतबाह दिया ताकि हुकूमत पर दबाव बनाया जा सके। रियासती हुकूमत की हरितहरम प्रोग्राम के तहत तेलंगाना रियासत करोड़ों रुपये से तिजारती शजरकारी की जा रही है, मगर हल्दी की काश्त के लिए बड़े जंगलात को काटकर सफाया किया जा रहा है। किसानों को सब्सिडी पर बरक़ी मशीन दी जाए ताकि जंगलात का सफाया ना हो सके। बड़े झाड़ों को काटकर हल्दी को इस्तेमाल किया जा रहा है। फौरी हुकूमत इस जानिब तवज्जो मरकूज करे। नवीपेट मंडल टीआरएस पार्टी की क़यादत में निजामाबाद एमपी नवीपेट मंडल की बहू के कविता के जन्मदिन को मनाकर मंडल मुस्तक़िल में तेलंगाना तलीम मुजस्सिमे के पास पार्टी कायदीन अरकान गांव वालों की मौजूदगी में केक कट करके ताम प्रोग्राम मुनक़िद किए। बाद में मंडल में रामपुर ग्राम पंचायत बरसरे इख्तिदार बॉडी और सरपंच कल्पना की क़यादत में मुनक़िद की एमपी कविता के जन्मदिन तकरीब में गांव की ख़वातीन ने भारी तादाद में चले आए। पोतंगल गांव ससुराल है। एमपी कविता ख़वातीन के हमदर्द और हर लम्हा ख़वातीन को माली और सियासी तौर पर परवान चढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले अजीम लीडर के जन्मदिन तकरीब रामपुर गाँव में मनाना खुशी की बात है, प्रवीण ने बताया। बाद में टीआरएस रियासती कायदीन मोहन रेड्डी ने बताया कि नवीपेट मंडल के रहने वाले कविता आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में मंडल से भारी अक्सरियत देंगे बताया।
निजामाबाद, बोधन, आरमूर सरकारी दवाखानों के साथ निजामाबाद लाइब्रेरी में आने वाले तमाम मुतालिका कुनिंदगान पेशेंट्स, उनके रिश्तेदारों और सबको ताम प्रोग्राम करते हुए राग़िब कर रहे हैं बताया। गल्फ ममालिक में फंसे तेलुगु अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करके तेलंगाना ला रहे हैं बताया। ये प्रोग्राम में मोहन रेड्डी, नरसिंह राव, श्रीनिवास, पोशेट्टी, नरसయ్య ने हिस्सा लिए। ఈరోజు తన జన్మదిన కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవడం జరిగింది। తన జన్మదినం సందర్భంగా తనకు మండల ప్రజలు మేమందరం కూడా ఒకే సందేశం ఇస్తా ఉన్నాం। ఈ పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో అత్యధిక మెజార్టీ నైపేట మండలం నుంచి వచ్చే విధంగా కార్యకర్తలందరం కూడా కష్టపడి పనిచేస్తాం। కవితక్కకు భగవంతుడు ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా కోరుకుంటున్నాం। ఇప్పుడు ఆమె ఎప్పుడు కూడా తన పేద ప్రజల కోసం కష్టపడినటువంటి వ్యక్తి, బీడీ కార్మికులకు పెన్షన్ ఇవ్వడానికి తను ముందుండి చొరవ చూసినటువంటి వ్యక్తి। అదేవిధంగా ఈరోజు చూసినట్టయితే నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కానీ, బోధన్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కానీ, ఆర్మూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కానీ, నిజామాబాద్ గ్రంథాలయ సంస్థ కానీ, అక్కడ వచ్చేటువంటి పాఠకులు కానీ, అక్కడికి వచ్చేటువంటి పేషెంట్లకు కానీ, వారి బంధువులకు కానీ, వారి కుటుంబకులకు కానీ అక్కడ నిత్యం అన్నదానం చేస్తూ తన పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి మన కవితక్క గారు। एमपी कविता के जन्मदिन के सिलसिले में माइनॉरिटी कायदीन ने कई खिदमती प्रोग्राम शुरू किए, गरीबों को गैस स्टोव तकसीम किए। निजामाबाद शहर में 27वीं डिवीजन में एमपी कविता के जन्मदिन तकरीब को जोरदार तरीकों से मुनाकिद किए। माइनॉरिटीज कायदीन साबिका कारपोरेटर मुजाहिद खान की क़ियादत में कई खिदमती प्रोग्राम्स को कायम किए। मेहमान खुसूसी नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, ट्रेडको चेयरमैन एस अलीम, टीआरएस कायदीन राम किशन राव, ईगा गंगा रेड्डी, तारिक अंसारी, जावेद अकरम वगैरह ने हिस्सा लिए। पहले माइनॉरिटीज गरीबों को मुफ्त 50 कुकर्स, 50 गैस स्टोव, 100 टेबल्स फैन तकसीम किए। बाद में केक कट करके तकसीम किए और जश्न मनाए हैं। इसी सिलसिले में मुखर्ररीन ने खिताब किए, एमपी कविता की खिदमत को बयान किए। मोहतरमा विजय कविता साहिबा एमपी, जिसका आज जन्मदिन है, इस मौके पे आज अल्हम्दुलिल्लाह पूजा करनी में बहुत बड़े पैमाने पे जन्मदिन मनाया गया है। मौसम को मद्देनजर रखते हुए मैडम क्योंकि खातून है, आलमी सत्ता है, उसके लिए आज खवातीन में 50 टेबल फैन बांटे गए हैं, 50 गैस के चूल्हे बांटे गए हैं। 25 किलो का जो केक, बहुत बड़ा केक काटा गया और जो है यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों में जो है यहाँ पर चूल्हों की तकसीम और मौसम को मद्देनजर रखते हुए जो है उनको पंक्तों का जो है जो दिया गया है, फराहम किया गया है। यकीनन बहुत बड़ा अजीम कारनामा है। यकीनन इसका सहरा हमारे मुजाहिद खान साहब को पहुँचता है, जावेद खान को पहुँचता है, तमाम नौजवान को, क्योंकि यकीनन आपकी ये बात का सबूत है कि जो है आप यकीनन हमारी हरदीद अजीज़ लीडर, सबकी जो हरदीद अजीज़ लीडर है, यकीनन आप उससे जो है जितना जो है लगाव रखते हैं, उनकी क़यादत पर जो है आप इसका बिलीव करते हैं, हमारे लिए जो है यकीनन काबिल तरीन कारनामा है ये सबके लिए। मैं फिर एक बार ये नौजवान महिला उनकी जो जानिब से जो है मोहतरमा कविता साहब को दिल की गहराइयों से जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहर की तरक्की एमपी कविता की दिलचस्पी से ही मुमकिन हुई है, टीआरएस पार्टी जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी ने बताया। एमपी कविता के जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश की। शहर में टीआरएस जिले पार्टी ऑफिस में जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी की क़ियादत में एमपी कविता के जन्मदिन की तकरीब को मनाए। बाद में सरकारी दवाखाने में फलों को तकसीम किए। ये प्रोग्राम में मेयर अकुला सुजाता, रेडको चेयरमैन एस अलीम ने हिस्सा लिए। बाद में बस स्टैंड इलाके में केक कट करके जश्न मनाए। इसी सिलसिले में ईगा गंगा रेड्डी, मेयर अकुला सुजाता, एस अलीम ने बताया कि शहर की तरक्की एमपी कविता से ही मुमकिन हुई है बताया। హాస్పిటల్లో పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమము, మరి అదేవిధంగా బస్ స్టాండ్ దగ్గర మరి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, కేక్ కటింగ్లు జరపడం జరిగింది। మరి ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవ కార్పొరేటర్లు, కార్యకర్తలు మరియు లీడర్స్ చాలామంది వచ్చి మరి ఈ జన్మదినం వేడుకలో పాల్గొన్న వారందరికీ మరి కవితక్క గారి జన్మదినం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। గౌరవనీయురాలు నిజామాబాద్ పార్లమెంటు సభ్యురాలు కవితమ్మ గారి యొక్క జన్మదిన వేడుకల్ని జిల్లా వ్యాప్తంగా గ్రామాన మండల కేంద్రాలలో, జిల్లా కేంద్రాలలో అన్నదాన కార్యక్రమాలు, రక్తదాన శిబిరాలు
అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో రోగులకు మరి పండ్ల పంపిణీ, అదేవిధంగా వికలాంగులకు మరి కనీసము ఒక 500 మంది వికలాంగులకు స్నేహ సొసైటీ వారికి ఈరోజు బట్టల పంపిణీ, ఇలాంటి కార్యక్రమాలని ఈరోజు జిల్లా వ్యాప్తంగా బ్రహ్మాండంగా జరుపుకుంటాం। निजाम सागर के जलस्याम में टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने अपनी तकरीर में बताया कि महाराष्ट्र के 40 देहातों की अवाम तेलंगाना में मिलने की गर्ज पेश की है। बीजेपी जात व मजहब के नाम से हुकूमत कर रही है। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने बताया केसीआर किसान के लड़के हैं, किसानों के लिए भलाई प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। बताया प्रोजेक्ट की तामीर के हिस्से में केसीआर का खानदान अपनी इमला खो दिया है। गोदावरी पानी से निजाम सागर प्रोजेक्ट को पूर्ण करके खर्च अदा करेंगे। बताया इसी तरह 1 करोड़ एकड़ मंगाने ही तेलंगाना रियासती हुकूमत का मकसद है। तेलंगाना आने के बाद किसानों के मसाइल दूर होंगे। बताया मुत्तहिदा आंध्रा में किसानों को भूल गए, लेकिन किसानों को बिला रोक टोक बरक़े देने का सहरा टीआरएस हुकूमत का है। बताया जमीनात के रिकॉर्ड का मुआयना किए हैं, फी एकड़ सालाना 10,000 रुपये देंगे। आने वाले माह से ज़ईफों को 2,000 वजीफा देंगे। बीड़ी वर्करों के लिए भी 2,010 रुपये देंगे। तेलंगाना अवाम टीआरएस को दूसरी बार इख्तिदार पर लाए हैं। बताया 80,000 करोड़ से कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर कर रहे हैं। मिशन भगीरथा, मिशन काकतीय स्कीमात को 5,000 करोड़ दे। नीति आयोग इदारा मरकजी हुकूमत को खत लिखने पर भी कोई जवाब नहीं है। मोदी तेलंगाना को हाथ बता रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी मिलने पर भी मरकजी हुकूमत कायम करना नामुमकिन है। बताया दहली की राह नहीं देखकर हुकूमत से फंड्स हासिल करें। इसी तरह पार्लिमानी इंतखाबात में अपना शानदार मुजाहरा पेश करे। बताया मुल्क में काबिल तारीफ तब्दीली लाएं। केसीआर पेश किए भलाई स्कीमात मुल्क तमाम में अमल होने की तरह देखे। बताया तेलंगाना में मिशन 16 पार्लिमानी मुकामात को हासिल करे। पार्लिमानी इंतखाबात में वोटिंग के फीसद में इजाफा करे। इसी तरह नागामड़गू आबपाशी स्कीम के कामों को बहुत जल्द शुरू करेंगे। निजाम सागर प्रोजेक्ट को सैरो सियाहत के तौर पर तरक्की देंगे। जलस्याम में केटीआर अवाम से खिताब किए। एमपी कविता बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन अवार्ड हासिल करके दुनिया में निजामाबाद जिले का नाम रोशन करना बाइस फख्र की बात है। टीआरएस जिले सदर चिंता महेश ने बताया। बाद में मंडल में रामपुर ग्राम पंचायत बरसरे इख्तिदार बॉडी और सरपंच कल्पना की क़ियादत में मुनाकिद की एमपी कविता के जन्मदिन तकरीब में गाँव की खवातीन ने भारी तादाद में चले आए। पोतंगल गाँव ससुराल है। एमपी कविता खवातीन के हमदर्द और हर लम्हा खवातीन को माली और सियासी तौर पर परवान चढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले अजीम लीडर के जन्मदिन तकरीब रामपुर गांव में मनाना खुशी की बात है, प्रवीण ने बताया। बाद में टीआरएस रियासती कायदीन मोहन रेड्डी ने बताया कि नवीपेट मंडल के रहने वाले कविता आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में मंडल से भारी अक्सरियत देंगे। बताया निजामाबाद बोधन आरमूर सरकारी दवाखानों के साथ निजामाबाद लाइब्रेरी में आने वाले तमाम मुतालिका कुनिंदगान पेशेंट्स उनके रिश्तेदारों और सबको ताम प्रोग्राम करते हुए रागिब कर रहे हैं। बताया गल्फ ममालिक में फंसे तेलुगु अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करके तेलंगाना ला रहे हैं। बताया ये प्रोग्राम में मोहन रेड्डी, नरसिंह राव, श्रीनिवास पोशेट्टी, नरसయ్య ने हिस्सा लिए। ఈ రోజు తన జన్మదిన కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవడం జరిగింది। తన జన్మదినం సందర్భంగా తనకు మండల ప్రజలు మేమందరం కూడా ఒకే సందేశం ఇస్తా ఉన్నాం। ఈ పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో అత్యధిక మెజార్టీ నైపేట్ మండలం నుంచి వచ్చే విధంగా కార్యకర్తలందరం కూడా కష్టపడి పనిచేస్తాం। కవితక్కకు భగవంతుడు ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా కోరుకుంటున్నాం। ఇప్పుడు ఆమె ఎప్పుడు కూడా తన పేద ప్రజల కోసం కష్టపడినటువంటి వ్యక్తి, బీడీ కార్మికులకు పెన్షన్ ఇవ్వడానికి తను ముందుండి చొరవ చూసినటువంటి వ్యక్తి। అదేవిధంగా ఈరోజు చూసినట్టయితే నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కానీ, బోధన్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కానీ, ఆర్మూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కానీ, నిజామాబాద్ గ్రంథాలయ సంస్థ కానీ, అక్కడ వచ్చేటువంటి పాఠకులకు కానీ, అక్కడికి వచ్చేటువంటి పేషెంట్లకు కానీ, వారి బంధువులకు కానీ, వారి కుటుంబకులకు కానీ అక్కడ నిత్యం అన్నదానం చేస్తూ తన పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి మన కవితక్క గారు। डिस्प्ले तेलंगाना यूनिवर्सिटी में बीसी के जेएसी रियासती सदर एंडेला प्रदीप की क़ियादत में एमपी कविता के जन्मदिन तकरीब शानदार तरीक़ों से मुनाकिद किए। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी
तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार प्रोफेसर बलराम नायक और TRSV जिले सदर महेश आकर केक कट करने के बाद बताया कि निजामाबाद जिले को दुनिया में रोशनास कराया। महिला शख्स MP कविता है बताया निजामाबाद हल्के पार्लियामान के साथ रियासत को तरक्की के रास्ते पर चला रहे हैं बताया। ये प्रोग्राम में प्रिंसिपल और सुल्ताना पुनिया ने हिस्सा लिए। रोशन टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिल याद अक़वाल आपके लिए। ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा वो वक्त ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक़ जितना ज़्यादा होता है उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। इख्तिताम से कब नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। आरमूर में TRS माइनॉरिटीज कायदीन सुमेर अहमद और उस्मान अली की ज़ेरे निगरानी रुकने पार्लियामेंट की कविता की सालगिरह का एहतिमाम किया गया। मौसम गर्मा में पीने की पानी की किल्लत न होने देने के लिए जरूरी कार्रवाई करें, जिला कलेक्टर राम मोहन राव। मोहतरमा कविता के जन्मदिन के मौके पर शहर भर में जश्न मनाया गया। सीनियर लीडर MA अब्दुल कुद्दूस की जानिब से गुरबा अवाम में फलों की तकसीम अमल में लाई गई। मेरे वालिद के नक्शे कदम पर चलकर हल्के असम्बली की तरक्की के लिए कोशिश करूंगा, R&B महकमे के वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। MP कविता के जन्मदिन के सिलसिले में माइनॉरिटीज कायदीन ने कई खिदमती प्रोग्राम शुरू किए, गरीबों को गैस स्टोव तकसीम किए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।